बहुत ठंड है। ठंड बहुत लग रही है। कभी रोना कभी हंसना, ये तो ज़िंदगी का मेरी लाइफ में तो ये एक रोज़मर्रे का रूटीन बन गए हैं कि कभी मैं हंसूं कभी मैं रो। लेकिन 24 आवर्स में मैं, बिलीव इट और नॉट, मैं 17 to 18 आवर्स रो के ही गुजरती है मेरी। आई स्वेयर, या इट्स ट्रू। बट कोई नहीं, फिर भी मेरी आंखें शाइन कर रहे हैं। उस दिन चेकअप भी कराई थी आँखों का, क्योंकि कभी कभार थोड़ी दर्द होती थी। फिर मैंने चेकअप कराई थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट एंड फाइन था। क्योंकि मैं रोती हूँ ना, मेरे रोने के पीछे ना एक वजह होता है। वो नहीं जो मगरमच्छ का आंसू होता है। अगर मगरमच्छ वाला आंसू हो के फिर इतना आंसू बहाता तो शायद कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट नेगेटिव ही निकलता। लेकिन मेरे आंसू ना बहुत ही कीमती है, और मेरे आंसू ना अल्लाह सुनते हैं, देखते हैं। सो आई एम सो ब्लेस्ड विद ऑल माई miracles. Again and again I used to say there is a miracle in my life, whether you people believe it or not. So I am hurt badly, and there are so many sorrows in my life, but I never disclose. And yeah, everyone hurts me, but I'm on top of the world. जैसे तैसे भी करके ना मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, ना चाह के भी। और एवरीथिंग हैपेंस लाइक दैट, यू नो। मतलब कुछ ना होते हुए भी ना सब चीज़ मुकम्मल हो जाते हैं। सो दैट इज़ अल्लाह गिफ्टेड, एंड वो अल्लाह की तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स है। सो जो भी और जो भी मेरे नियर वंस है उन सबको मैं दिल से मैं अपना मानती हूँ। मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि इसीलिए मेरे दिल में हर हमेशा सबके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी मोहब्बत और दुआ। मैं सबको याद रखती हूँ। लेकिन मेरी इमोशनल को, मतलब होता है ना, कोई चाहिए मुझे सामने, तब कोई नहीं होता है। मैं अकेली होती हूँ हमेशा, और मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, सच में। और लाइफ में ना मेरा कोई दोस्त बोल के ना एक वफ़ादार, ईमानदार, समझदार, जैसे एक दूसरे को समझने वाले, वैसा तो आज तक कोई मिला नहीं। मेरे बचपन के कोई फ्रेंड्स हैं वो भी मतलब बदल गए हैं। सो अचानक से कोई फिर दोस्त 2024 में अल्लाह गिफ्ट, आई थिंक, अदरवाइज़ मैं किसी को फ्रेंड नहीं मानती हूँ। फिर अनफॉर्चुनेटली इट्स माई गुड लक, आई मस्ट से, बिकॉज अल्लाह इज़ ऑलवेज विद मी। लेकिन फिर उनके अनफॉर्चुनेट होते होंगे कि उनके पास कुछ कुछ ऐसे विदाउट रीज़न वाली बातों पे ना वो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। वो अपने लोगों को बहुत, रियल लव एक को नहीं पता है, लेकिन फिर भी प्रिटेंड टू लव करते हैं। लेकिन मैं तो सच बोलती हूँ, कोई किसी का नहीं होता है। आज इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। सो लव विद अल्लाह एंड फॉलो द रूल्स ऑफ इस्लाम। और कुछ कुछ गलतियाँ होती हैं, आजकल मुझसे भी गलतियाँ हो रही है। देखिए मैं अभी आ रही हूँ इस तरह से, है ना, ये भी गुनाह है, क्यों मानना चाहिए। और अदरवाइज़ मैं यहाँ तक कवर अप होती हूँ जब भी। आजकल मैं दिखा रही हूँ और हल्की फुल्की से फ़िल्टर भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन उतना भी नहीं, जैसा हूँ वैसे ही हूँ। लेकिन किसी किसी का फ़िल्टर तो फिर इतना लाउड होते हैं, और नेचुरल में वो लोग एकदम डिफरेंट होते हैं, एकदम टोटली डिफरेंट। और वो फ़िल्टर उनको जचता भी नहीं, और फ़िल्टर जचना भी चाहिए ना। जैसे एक्ट्रेस होते हैं, हीरो हीरोइंस होते हैं, वो लोग तो पहले ही से फ़िल्टर्ड है। उनके ब्लॉग मेकअप अब कितने होते हैं ना, तब वो लोग जाके खूबसूरत दिखते हैं। अदरवाइज़ फेस टू फेस देखे तो वो लोग तो एकदम नॉर्मल से, जैसे एक सड़क में जैसे होते हैं ना वो प्लास्टिक गत्ता शत्ता उठा के जो चलते हैं गरीब लोग बेचारे, वो दिन भर एक है। उनको अगर मेकअप किया जाए ना, उनके चेहरे का ना जो शेप और उनका ना सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होता है। अब वो लोग गरीब है, और अदरवाइज़ हीरोइन लोग ना वैसे ही होते हैं। मैंने बहुत सारे हीरोइन को लाइव देखे हैं, पहलगाम में भी और दूसरी दूसरी जगह। इन रियल वो लोग बहुत ही मतलब कॉमन फेस होते हैं, फिर उनको मेकअप से इतना हाईलाइट किया जाता है। बहरहाल हमारी ज़िंदगी में तो हमने वैसा मेकअप तो कभी किए ही नहीं होंगे। और कुछ लोग करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, तो फिर थोड़ी देर के लिए सब लोग खूबसूरत खूबसूरत बोलेंगे, लेकिन उनके रियलिटी देखेंगे तो एकदम लाइक यू नो, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन आजकल तो मैं थोड़ी सी अपना वीडियोस भी बनाती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैं कभी
गाना शाना भी डाल देती हूँ, लेकिन गाने के वर्ड्स में शिरक बिदअत नहीं होनी चाहिए। और बाकी मैं थोड़ी सी ऐसे से झूम भी लेती हूँ आजकल, कि बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे एंजाइटी हो रही है और बहुत ज़्यादा मेरा प्रेशर फ्लैक्चुएट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी यूट्यूब में जितने दुखी वुखी दिखाते हैं ना, मेरा लाइफ में ये वो दिखाते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ स्टोरी हकीकत सुनोगे ना, वो इतना सैड और सॉरो और पेनफुल है ना, कि सच में मैं तो रातों रात स्टार बन जाऊंगी। लेकिन अपना लाइफ की जो प्राइवेसी है ना, वो प्राइवेसी रहने दे, वही अच्छा है। बिकॉज आई बिलीव एट द डे ऑफ जजमेंट। और बाकी थोड़ी थोड़ी गुनाह तो आजकल हो रही है मुझसे, मैं मानती हूँ। और अल्लाह गफूर रहीम है, वो जानता है मेरा दिल का हाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मेरा दिल का हाल सब कुछ पता है, इसीलिए आई एम सो प्राउड। अगर मुझसे कोई थोड़ी बहुत गलती भी हो रही हो ना, अल्लाह मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि अल्लाह को मेरा दिल का हाल पता है कि इसके साथ क्या गुज़र रहे हैं। चार दीवारों के अंदर इसके साथ कितने मैनिपुलेट हो रहे हैं, कितने मतलब जुल्म हो रहे हैं, कितना मतलब लोग दिखावा कर रहे हैं बाहर, अंदर का हाल क्या हो रहा है वो मेरा रब जानता है और मैं जानती हूँ। और इंसान इंडिविजुअल अपने अपने घरों का हाल खुद लोग को पता है। कितने बड़े बड़े कांड किए होते हैं, कितने बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा आपस में हुए होते हैं, कितने बड़े बड़े बिगड़ेल हुए होते हैं, कितने कितने बड़े बड़े मैरिड औरत लोग फान फान कर रहे हैं, कितने कितने लोग खुदा को भूल के लेगिंग्स पहन के क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। सब तो अल्लाह के सामने तो है ना दर्ज। तो मैंने भी थोड़ी सी आ गई, तो इसमें क्या है ना। लेकिन मैं अपना बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा दिल का हाल जो है ना, वो मेरा रब जानता है और मैं उसी में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे ना अपनों का ही हाथ है, उनके रवैयों से, उनके हरकतों से, उनकी करतूतों से। फिर वो सब चीज़ मुझे है ना, मतलब होता है बहुत सारी बातें। और जो आपके सामने आपको प्यार करे ना, आप उसी चीज़ को दिल में रखिए। और पीठ पीछे तो आज कोई किसी को नहीं बख्शते हैं। और अगर आपको एक सच्चा पक्का दोस्त मिले जो आपको दिल से मोहब्बत करता हो, दिल से आपको अपना समझता हो, और आपको एक 100 रुपये का गिफ्ट भी देना, आप उसकी कदर कीजिए। क्योंकि आज कोई किसी को एक मटर का दाना तक नहीं देता है सच में। और लेने देने पे बिलीव नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी एक होता है ना, मोहब्बत से अपने हाथ से कोई कुछ किसी को बना के खिलाए। आज कौन करता है वैसा? आज तो सब रेडीमेड खिलाते हैं बाहर से। 25 रुपये वाला रिश्ता खिला दिया, 50 रुपये वाला कबाब खिला दिया। आज तो मोमोज़ मिलते हैं 250 रुपये में 50 पीसेस। पता नहीं उसमें क्या कुछ मिलावट किए होते हैं। और बेचने वाले बहुत देखने में अल्लाह वाले होते हैं, कहता बहुत कुछ है, लेकिन करता वो भी वही गुनाह वाली काम। कहता तो वो भी है, वो नकली वाली रिश्ते में ये मिलावट है, मोमोज़ में वो मिलावट है, अंडे के ट्रे के गत्ते तक मिलाते हैं, ये भी कहते हैं, लेकिन खुद भी भेजता तो वही है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इसीलिए बरकत नहीं होंगी उनको, कभी भी नहीं, कभी नहीं पहुंचेगा उनको, अपने घर में भी नहीं पहुंचेगा, खुद को भी नहीं पहुंचेगा। पता नहीं पैसा जमा करते होंगे या क्या करते होंगे, वो फिर जाएगा कहाँ, है ना। तो इसीलिए खुद भी अच्छा खाइए, या फिर कोई नहीं, आपका शौहर आपको कुछ नहीं देता हो तो आप बर्दाश्त कीजिए, भूखा प्यासा रहना भी आदत बन जाएंगे, लेकिन गिड़गिड़ाना नहीं। अगर कोई किसी को माफ़ी मांगता हो तो वो अपने आप को उल्टा कुछ समझता है, कोई आपको झूठी तारीफ़ कर रहा हो, आप उस लायक नहीं हो, आप फिर उसी झूठी तारीफ़ में अपने आप को समझ लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं शायद। तो उसको अल्लाह की फ़िक्र, अल्लाह के डर नहीं होंगे ऐसे लोगों के दिल में। तो इसीलिए आज अपने हाथ से कोई बना के कुछ खिलाए तो आप समझ लीजिए कि वो सच्चा पक्का इज़्ज़त वाला प्यार है। अदरवाइज़ मैंने कहा ना, 250 रुपये में 50 मोमोज़ मिलते हैं और बेचने वाले 8 पीस 100 रुपये में बेचते हैं, तो कितना मुनाफा कमाएंगे। फिर वो कमा के फिर खर्चाएंगे घर में भी नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसा। तो इसीलिए सच्चा बनिए, सच्चा खाइए, सच्चा खिलाइए, और कम कमाइए लेकिन लोगों को भी प्योर खिलाइए, अच्छा खिलाइए और अच्छा बनिए। क्योंकि लोग फिर आपको इज़्ज़त ना नेचुरली करेंगे। इज़्ज़त आपको भीख में नहीं मिलेंगे, और इज़्ज़त आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। इज़्ज़त आपको तब मिलेंगे अगर आप वाकई में अच्छे सच्चे हो, फिर ना चाह के भी आपको इज़्ज़त मिलेंगे। ठीक है। तो आजकल मैं थोड़ी सी हो रही हूँ, थोड़ी सी मेरी वीडियोस भी ऐसे ऐसे आएंगे, तो माजरत चाहती हूँ, क्या माजरत आप लोग से मांगूँ। मैं तो
माफ़ी भी अल्लाह से मांगना है, कन्वे भी अल्लाह से ही करना है, कन्विंस भी अल्लाह से ही करना है, सब कुछ अल्लाह से ही करना है। बस अल्लाह से डरिए और किसी से नहीं डरिए, और लिहाज अदब बड़ों का रखिए और छोटों से मोहब्बत ज़रूर रखिए। बाकी दो केला मत बनिए, दो मुंह मत रखिए, और किसी का देखा देखी मत कीजिए, और जो आपके दिल में बात हो वो ज़बान में भी होनी चाहिए। और दिखावा वाला कुछ भी मत कीजिए, चाहे आप घर बना रहे हो, दिखावे से लोन पोन लेके अपने आप को मुश्किल में मत डालिए। शादी ब्याह करना हो तो बाप को मुश्किल में मत डालिए, या खुद लोग भी डालते हैं, फिर बाद में बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा अल्लाह का दामन पकड़िए और सच्चा बनिए, अल्लाह आपको गैब से मदद भेजेंगे। और किसी को अगर आपको कोई नहीं समझता हो, नहीं, उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि अल्लाह जिसे शहादत नसीब देते हैं ना, वो सामने वाला भी हलाल वाले लोग होना चाहिए, फिर उनके वो जो सवाब वाला काम हो, पैसा हो, रुपया हो, किसी को अगर मदद भी करेंगे वो कब्र में जाके काम आएंगे। अगर हराम का हो तो बस दरिया में डाल जैसा बात है, नेकी कर और दरिया में डाल। आज तो हज के नाम पे, उम्रे के नाम पे लोग नाजायज़ तरीके से जा रहे होते हैं, जबकि अल्लाह के कुरान और हदीस को कोई बदलाव नहीं आ सकते हैं। तो लेकिन लोगों को क्या है, बस घूमना है, फिरना है। आज हज उम्र भी घूमना फिरना ही हो गया। कोई दिल से वो नहीं कि अल्लाह के खौफ से, बुलावे से जा रहे हैं, नहीं। ये सब कुछ खेल है जिस दुनिया का, पैसों का खेल जिसको कहेंगे। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरी बातों पे नुक्ताचीनी मत कीजिए। मैं वही बोलती हूँ इन जनरल जो मेरे दिल में बात है। बाकी मेरे दिल में सबके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है, और कोई नफ़रत की गुंजाइश नहीं है। और दुआ में हर हमेशा सबको याद रखूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिरातुल मुस्तकीम में चलाए, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।